प्यारे बच्चों, ये गणित विषय जो है कक्षा 10 के लिए जो आपका सिलेबस कम हुआ है, यानी 70% जो आपको सिलेबस पढ़ना है, कुछ उसके बारे में आपको बताना था। तो आज जो हम बात कर रहे हैं गणित विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपका 30% जो सिलेबस है ये हटाया गया है और 70% सिलेबस जो आएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार एक चीज़ नई ऐड की गई है, जिसमें 20 अंक की OMR शीट मिलेगी, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, यूनिट वाइज दिया हुआ है। पहले यूनिट वाइज समझ लेते हैं, फिर यूनिट वाइज इकाई के बाद जो पार्ट आएंगे उन्हें पार्ट वाइज हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले संख्या पद्धति कितने नंबर की आएगी? ये 5 नंबर की आएगी। और फिर बीजगणित है, बीजगणित कितनी आएगी? ये 18 नंबर की। सबसे ज़्यादा जो आपकी आ रही है बीजगणित आ रही है 18 नंबर की। फिर निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति कितनी की आ रही है? 5 नंबर की आ रही है। ज्यामिति है, ज्यामिति 12 अंक की पूछी जा रही है। और त्रिकोणमिति कितनी की? 10 अंक की पूछी जा रही है। मेंसुरेशन कितने अंक की पूछी जा रही है? ये भी 10 अंक की है। और सांख्यिकी भी 10 अंक की पूछी जा रही है। तो टोटल ये जो है आपका 70 नंबर का पूछा जा रहा है, 70 नंबर का ही आएगा। और अब हम बात करते हैं कि आगे चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए समझ लेते हैं कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्याएं चैप्टर में केवल 5 अंक का पूछा जाएगा। कितने का? 5 अंक का पूछा जाएगा। तो इसमें आपको हम ये भी बताना चाह रहे थे कि क्या क्या आप पढ़ लो, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा आपका मार्क्स आ सके। तो इसमें जो है अपरिमेय संख्या का सत्यापन है, +√2 x या √2 √3 √5 अपरिमेय संख्या, उनका सत्यापन शांत अशांत ये इतना बस कर लेंगे, उसमें आपका 5 अंक इजीली मिल जाएगा। फिर आगे करते हैं बीजगणित। तो जो बीजगणित का है, बीजगणित पे आपको बताना चाहेंगे कि बीजगणित में जो दूसरी यूनिट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अंक यानी कि 18 नंबर का पूछा जा रहा है। तो 18 नंबर का पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हमें इसमें देखना पड़ेगा कि दो चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण में ये 3 विधियां हैं, ये आपने पढ़ी होंगी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित बीजगुणन विधि। तो इन तीनों विधियों से ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ग्राफ की विधि है, ये ग्राफीय विधि है, इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि और इसका विलोपन विधि और बीजगुण विधि से ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और हाँ, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको मतलब जो परीक्षा में मिलेंगे ही, वो इसके युग्म वाले जो लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वहाँ से आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेंगे। और तीसरा जो अगला इसमें पार्ट है बीजगणित में ही द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में आपको बताना चाहेंगे कि इसमें पूर्ण वर्ग की जो विधि है, इसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। तो ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। और बाकी इसका जो विभक्त कर है, तो विभक्त कर से शॉर्ट क्वेश्चन ही मिल जाएगा, मूलों की प्रकृति से भी शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है। आगे आता है आपका निर्देशांक ज्यामिति। ये जैसा कि 5 अंक का पूछा जा रहा है, निर्देशांक ज्यामिति में दूरी वाला सूत्र, विभाजन सूत्र, बस 2 चीज़ें तैयार कर लेंगे तब भी आपको यहाँ से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे बात करते हैं ज्यामिति। तो ज्यामिति में त्रिभुज पढ़ना है। और जिन बच्चों को त्रिभुज में कोई समस्या आ रही है, नहीं समझ पा रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये 12 अंक का ही तो पूछा जा रहा है। ये जो है 12 अंक का ही तो पूछा जा रहा है। अब 12 अंक में इसमें साथ साथ आपको रचनाएं भी तो दे रहा है। ये देखिए, दूसरा जो पार्ट है, 12 अंक में आपको रचनाएं भी तो पूछी जा रही हैं। और जब रचनाएं पूछी जा रही हैं, तो रचनाएं तो बहुत सरल हैं, 2 एक्सरसाइज हैं। तो इनमें से अगर आप 5-6 एक एक्सरसाइज से 2-2 3-3 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वहाँ से भी इजीली हम 12 में से 10 या 8 जो है नंबर आराम से पा सकते हैं, मिल जाएंगे हमें। आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो 5वीं यूनिट है, त्रिकोणमिति में हमें क्या करना है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ऊंचाई दूरी मिलेगा, ये भी आपको मालूम। सर समीकरण जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, ये परीक्षा में नहीं पूछी जा रही।
कुछ पूरक कोण वाले पूछे जा रहे हैं। पूरक कोण जैसे 90 प्लस 90 मतलब दो कोणों का योग 90 होता है, वो सब पूरक कोण में आ जाएंगे वाले क्वेश्चन। अनुपात वाले वो सब कर लेंगे हम। लंब और आधा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज वाले, तो वो जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, और ऊंचाई दूरी वाले इसमें लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। आगे देखिए मेंसुरेशन जो है छठी यूनिट, मेंसुरेशन में वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल में लास्ट एक्सरसाइज है, इससे आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे लास्ट एक्सरसाइज में। और इसमें छिन्नक वाले जो हैं, इसके आयतन वाले क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी क्षेत्रफल शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। 10 अंक का है, 10 अंक का है, बहुत सरल है, ठीक है, थोड़ा सा सीरियसली करना और कुछ नहीं है। बाकी सांख्यिकी 7वीं यूनिट है सांख्यिकी, ये भी 10 अंक की पूछी जा रही है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में आपको ये 3 चीज़ें जो हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन्हें अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यहाँ से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही परीक्षा में तीनों में से, ठीक है। कोई सा एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं या 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरह से हो जाएंगे। लेकिन ये नंबर पाना बीजगणित है, और ये है सांख्यिकी है, और मेंसुरेशन है, और रचनाएं हैं। यहाँ से आप आसानी से नंबर को पा सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो दिया है, ये आपका जो दिया है 2022-23 सत्र का आपको दिया गया है, उसके संबंध में ही पूरा सिलेबस बताया गया है। और एक चीज़ आपको और बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपके सिलेबस में क्या क्या हट गया है, वो और आपको हम बता दें कि बीजगणित में क्या हट गया है। तो बीजगणित में बहुपद जो है ये हट गया है, समांतर श्रेणी ये हट गया है। अच्छा, ज्यामिति में क्या हटा है, वृत्त से संबंधित, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और स्पर्शी बिंदु ये हट गया है। आगे देखेंगे त्रिकोणमिति, देखो अभी जो बता रहे थे आपको त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में क्या हट गया है, सर्व समीकरण हट गई है। लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है ये हट गई है, और ये प्रायिकता, ये प्रायिकता भी हट गई है। तो इतनी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, बाकी ये सब चीज़ें पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। हमने जैसा आपको बताया है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या अच्छे से पढ़ना है, बस उन सबको तैयार कर लें। आप बहुत अच्छे नंबर के साथ अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।